जेब में रखा पेन अगर कोई मांग ले तो हम देने में हिचकिचाते हैं। जेब में रखा पेन अगर कोई मांग ले तो हम देने में हिचकिचाते हैं। वो बेटी वाले क्या जिगर रखते हैं जो वो बेटी वाले क्या जिगर रखते हैं जो अपने कलेजे का टुकड़ा सौंप देते हैं। और बेशर्म है वो लोग जो इतनी कीमती चीज पाने के बाद भी दहेज के नाम पे गाड़ी बंगला रुपया पैसा सोना चांदी टीवी फ्रिज मांगते हैं। रिश्तेदारी करने गए हो कि व्यापारी करने गए हो, ये वही लोग हैं जो अपने बेटे का कीमत लेते हैं। दहेज के नाम पे अपने बेटे को बेच देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बहू। अरे आपका सेवा तब न करेगी बहू जब आपका कोई इज्जत रहे। आपका सम्मान तभी तो करेगी वो लड़की, वो औरत, वो बेटी जो आपके घर में बहू बन के आई है। वो आपके इज्जत का सम्मान, आपका सम्मान तभी तो करेगी जब आपका कोई इज्जत हो। आप तो अपना इज्जत बेच चुके हैं उनके पापा के हाथों में। आप अपना इज्जत बेच चुके हैं उनके पापा के हाथों। फिर आप कैसे कहते हैं कि हमारी बहू हमें गाली देती है, चाहे हमारी बहू हमारी सेवा नहीं करती है। नहीं करेगी जब तक आप शादी के नाम पे लड़की के पिता से दहेज के नाम पे मांगिएगा रुपया पैसा, तब तक कोई भी बहू आपका आदर सत्कार और सम्मान नहीं करेगी। जिस दिन आप बिना मांगे किसी गरीब के बेटी को अपने घर ब्याह करके लाइएगा ना, चाहे किसी के घर का लाइए, कोई जरूरी नहीं है कि गरीब के घर का ही लाइए। आप जिस दिन बिना मांगे किसी के बेटी को ब्याह करके घर लाइएगा ना, वो बेटी आपका सम्मान जीवन भर करेगी, आपके इज्जत का मान, आपके घर का मर्यादा को बनाए रखेगी, आपके घर में कभी दरार नहीं आने देगी। लेकिन आप अगर उनके पिता को शादी के वक्त दहेज के नाम पे उनके सिर का पगड़ी को उछालिएगा, उन्हें कमजोर करिएगा, उन्हें मजबूर करिएगा, तो वो बेटी आपके घर में आकर के वो काली के रूप, प्रचंड काली की रूप का दर्शन तो आपको कराएगी ही कराएगी। अगर आप अपने घर में एक बहू लाना चाहते हैं तो मैं हर लड़के के पिता से हाथ जोड़ करके कहता हूं कि दहेज नहीं, बेटी चाहिए। अगर बहू के रूप में बेटी चाहिए तो दहेज नहीं, क्योंकि रिश्ता दिल से होता है। और अगर आप रिश्ते के जगह पे सौदा करने लगेंगे, रिश्ते के जगह पे व्यापार करने लगेंगे, तो या तो आप का लाभ होगा या फिर आप घाटे में जाएंगे। और जिस ने रिश्ते के नाम पे व्यापार किया है, याद रखिए वो हमेशा घाटे में ही गया है। क्योंकि दिल से दिल मिलता है। अगर कोई सम्मान देने के बदले में अगर कोई पैसा मांगे और फिर उसे भरपूर इज्जत करे, तो वो दिल पे नहीं आता है और फिर वो रिश्ता ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। तो आप सबों से, खास करके लड़कों वालों से मैं हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं कि आप भिखारी मत बनिए। अगर आप किसी बेटी के पिता से दहेज का मांग करते हैं तो स्टेशन पे मांग रहे भिखारी से भी नीचे हैं आप। स्टेशन पे मांग रहे भिखारी से भी नीचे हैं आप। उसे तो भिखारी कहते ही हैं लोग, क्योंकि वो तो खुलेआम मांगता है। लेकिन आप तो उससे भी गिरा हुआ भिखारी हैं, जो
किसी को मजबूर कर देते हैं। आप मांगते हैं तो किसी को मजबूर कर देते हैं, किसी को मजबूर कर देते हैं। और मैं अपने समाज के बहन बेटियों से भी हाथ जोड़ करके यही कहूंगा कि अगर बहन कोई आपके पिता को अगर मजबूर करता है कि दहेज देना ही पड़ेगा आपको, तो जिंदगी भर आप कुंवारे रहना स्वीकार करिएगा, लेकिन उसके घर में बहू बन करके जाना स्वीकार नहीं करिएगा। क्योंकि उसके नजर में ना पैसा मायने रखता है, किसी का इज्जत, किसी का सम्मान नहीं, किसी का इज्जत और किसी का सम्मान नहीं। जब आपको वो अपना नहीं सकता है, आपको अपनाने के बदले में अगर पैसा मांग रहा है, तो वो आपको जीवन भर खुश नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसके नजर में ना सबसे बड़ा पैसा है। तो पैसे पे आप चाहो तो अगर पैसे पे खरीदने लगे तो दुनिया में हर चीज बिकता है, फिर आप उनके घर में जाकर के क्यों रहेंगे?